नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज का ये मेरा वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। जैसा कि अभी होली आने वाली है तो बहुत सारे लोगों के कमेंट हैं कि मैं आपके साथ होली की पूजा विधि शेयर करूं। होली का क्या महत्व है, होली के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, होली के दिन क्या करने से हमारी सभी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ यही सब शेयर करने वाली हूँ। और सबसे खास बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी तक मैंने जितने भी आपके साथ पूजा की वीडियो शेयर किए हैं या फिर आपके जो भी पूजा से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, तो मैं उन सभी क्वेश्चंस का आंसर जो है मेरे गुरुजी से पूछने के बाद, कंफर्म करने के बाद, सही बात की जानकारी लेने के बाद ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज का ये जो मेरा वीडियो है, स्वयं गुरुजी आपको बताने वाले हैं कि होली का क्या महत्व है, होली की पूजा विधि क्या है, होली के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और होली के दिन क्या करने से हमारी सभी परेशानियां दूर होती हैं। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको एक लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हरे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज ये जो हमारी कृतिका प्रिय शिष्या हैं, उन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि गुरुदेव, होली क्यों मनाते हैं, होली पर्व का महत्व क्या है। तो उस पर मैंने अपना विचार रखा जो पौराणिक है। एक तो यह है कि भगवान श्री हरि विष्णु के प्रिय भक्त प्रहलाद थे। उनकी भगवान विष्णु में अनन्य भक्ति थी। हिरण्यकश्यपु क्योंकि दैत्य कुल का था और वो भगवान विष्णु को नहीं मानता था, इसलिए उसने प्रहलाद को कई बार बताया कि भगवान विष्णु की तुम पूजा मत करो, मैं ही परमात्मा हूँ, मेरी ही भक्ति करो, तुम्हारे लिए इसके अलावा कोई भी भक्ति करना जरूरी नहीं है। लेकिन भगवान विष्णु की साधना में मग्न रहने वाले प्रहलाद कभी भी अपने पिता की बात नहीं मानते थे। ऐसी स्थिति में हिरण्यकश्यपु ने कई एक बार प्रहलाद को मारने का षड्यंत्र रचा। प्रहलाद की माँ का नाम कयाधु था। माँ के द्वारा जहर दिलवाया, लोहे के गर्म खंभे से बंधवाया, पहाड़ से गिराया, हाथियों से कुचलवाया, सर्पों की कोठरी में डाल करके सर्पों से कटवाया। ऐसी स्थिति में भी प्रहलाद की मृत्यु नहीं हुई। तो एक बार उसने अपनी बहन होलिका से हिरण्यकश्यपु ने मंत्रणा की कि कैसे प्रहलाद को मारा जा सके। जो होलिका थी उसको भगवान सूर्य की कृपा से एक वस्त्र प्राप्त हुआ था। वह वस्त्र ऐसा था कि जिसे पहन करके उसे अग्नि जला नहीं सकती थी और सूर्य का ताप भी उसे नहीं सताता था। ऐसी स्थिति में उसने कहा कि भाई ऐसा करो, तुम प्रहलाद को मेरी गोद में बिठा देना और नीचे कंडे और लकड़ियों का पूरा गट्ठर लगा देना, उसमें आग लगा देना। पूर्णिमा के दिन का यह वृत्तांत है। उस दिन होलिका ने वैसा ही जैसा बताया था वैसा ही उसके भाई ने कहा और वैसा ही करवाया अपने अनुचरों से। अनुचर जितने भी थे उनके, वो सब कन्नों का गट्ठर लगा करके लकड़ियों का बोझा लगा दिया चारों तरफ से, उस पर होलिका को बैठाल दिया। होलिका ने वह सूर्य के द्वारा प्रदत्त चूनर ओढ़ ली और चूनर के आगे प्रहलाद को बैठाल लिया। प्रहलाद बैठ गए। इतने में ही क्या होता है कि आग लगा दी जाती है और बहुत तेजी से हवा चलती है। हवा चलने से वो जो चूनर थी वो पीछे से प्रहलाद के ऊपर आ जाती है। होलिका जल करके भस्म हो जाती है। देखिए, होली पर्व इसीलिए मनाया जाता है कि प्रहलाद भगवान की भक्ति करने के कारण बच गए और होलिका जल करके राख हो गई। अब ऐसी स्थिति में यह पर्व क्योंकि पौराणिक होने के कारण और भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद के बचने के कारण उनकी रक्षा हुई, उस हर्षोल्लास में प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास की पूर्णमासी को होलिका का उत्सव मनाया जाता है। अब इससे शिक्षा क्या मिलती है, क्यों किया जाता है? क्योंकि प्रहलाद के बचने के कारण भक्तों ने यह कह दिया, जो भी संत लोग थे, ऋषिगण थे, उन्होंने कह दिया कि इस दिन जो भी इस पर्व को मनाएगा उसके घर कभी भी आग नहीं लगेगी। और इसका विधिवत पूजन करते हैं।
ये श्री हरि का ही पूजन है। होलिका का पूजन करना माने श्री हरि का पूजन करना, उस अग्नि का पूजन करना जिसने पाप और पुण्य का निर्णय किया। क्योंकि अग्निदेव ने होलिका को जला दिया, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति खराब थी, वो दूसरे को पीड़ा पहुंचाना चाहती थी, इसलिए उन अग्निदेव का पूजन किया जाता है। होलिका का पूजन अपने घर में बढ़िया रंगोली बना करके विधिवत होलिका को स्थापित करके रोली चंदन फूल से पूजन करे। उसके बाद जौ के ज्वार जो होता है उसके ऊपर के जो बीज होते हैं उसे आखत बोलते हैं। आखत को विशुद्ध रूप से अक्षत भी कह सकते हो। आ माने नहीं, छत माने नष्ट होने वाले। जो पुण्य स्वरूप जौ है उसको जब हम अग्नि में परिक्रमा करते हुए डालते हैं तो मेरे पुण्य की वृद्धि होती है और उससे कभी भी किसी के सामने कोई कष्ट नहीं होता है। और जो होली की पूजा करता है उसे कभी भी शत्रु भी नहीं सताते, क्योंकि शत्रु ही तो थी वह होलिका प्रहलाद की, इसलिए शत्रु समन भी हो जाता है। जो व्यक्ति होलिका का पूजन करता है उसे कभी कोई कष्ट नहीं होता और शीतला रोग आदि भी उसे व्याप्त नहीं होते हैं, क्योंकि इसके तत्काल होलिका अष्टक 8 दिन पहले लग जाता है और अष्टमी वाले दिन तक प्रभावी होता है। इसलिए होलिका अष्टक में सभी कार्य वर्जित कर दिए जाते हैं और इस अवधि में व्यक्ति अपनी व्यवस्थाएं होलिकोत्सव मनाने के लिए ही करता है। जो व्यक्ति होली की पूजा विधिवत करता है, अपने घर में होलिका स्थापित करता है, उसके यहाँ कभी कोई दरिद्रता नहीं आती है, कोई भी बाधा नहीं सताती है, चेचक नहीं निकलते हैं और साथ ही साथ आसपास में जो लोग टोना टुटका कर देते हैं या जो छिपे हुए शत्रु होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए होलिका की पूजा करनी चाहिए। बोले श्री हरि भगवान विष्णु की जय हो, होलिका माता की जय हो।